नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन ट्रेड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के जून 2026 के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों, इस रिजल्ट्स को हम यहाँ पे 2025 के जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा जो एनालिसिस है वो ईयर ऑन ईयर बेस होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। तो कंपनी ने जून 2026 के क्वार्टर 1 में 293 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो पिछले साल जून 2025 में 259 करोड़ के आसपास था। यानी कि कमाई में हमें ईयर ऑन ईयर 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक अच्छी बात है, मतलब कि बिजनेस यहाँ पे कंपनी का ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। अब कंपनी के खर्चे की बात की जाए, यानी कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना खर्चा किया है उसकी बात की जाए, तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 155 करोड़ के आसपास का खर्च किया है, जो कि पिछले साल जून क्वार्टर में ये खर्चा 129 करोड़ के आसपास था। यानी कि यहाँ पे कंपनी में ईयर ऑन ईयर खर्चे में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। कितनी? यानी कि 20% के आसपास हमें यहाँ पे खर्चे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये एक सोचने वाली बात यहाँ पे रिजल्ट्स में हमें देखने को मिली है। अब दोस्तों, बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। तो जब कमाई में से खर्च घटता है तो जो बचता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहा? 138 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल 130 करोड़ था। यानी कि ग्रोथ तो हुई है, लेकिन सिर्फ करीब 6% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली है। काफ़ी धीमी ग्रोथ कमाई के मुकाबले हमें देखने को मिली है, और इसी वजह से एक और नंबर पर यहाँ पे असर पड़ा है, उसे हम कहते हैं OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सीधी भाषा में समझे तो कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो उसमें से कितना मुनाफा बचा पाती है। पिछले साल यहाँ 50% के आसपास था, यानी कि आधे के आसपास था, जो इस बार घटकर हमें 47% के आसपास रहता देखने को मिल रहा है। मतलब मार्जिन में थोड़ी बहुत यहाँ पे कमी हमें देखने को मिली है। सीधी सी बात है, खर्चा बढ़ता है तो OPM यहाँ पे डाउन रहता है। दोस्तों, हम अदर इनकम की बात करें कंपनी की, तो अच्छी खबर इस बार ये है कि कंपनी को अपने मेन बिजनेस के अलावा कुछ और कमाई यहाँ पे होती देखने को मिली है। इस बार के जून क्वार्टर में कंपनी ने तकरीबन 48 करोड़ की अदर इनकम जनरेट की, जो पिछले क्वार्टर में जून क्वार्टर में 36 करोड़ के आसपास थी। यानी कि ईयर ऑन ईयर हमें यहाँ पे अदर इनकम में 33% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो आगे चलकर यहाँ पे वो कंपनी के मुनाफे को सपोर्ट करेगी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि PBT की बात करें तो इस बार यहाँ पे 167 करोड़ के आसपास PBT रहा है, जो पिछले साल 151 करोड़ के आसपास था। यानी कि ईयर ऑन ईयर हमें 11% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। अब बात करते हैं शुद्ध मुनाफा यानी कि नेट प्रॉफिट और EPS के बारे में। दोस्तों, नेट प्रॉफिट तो कंपनी के हाथ में जितना शुद्ध मुनाफा आता है उसे हम कहते हैं पेट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस बार के जून क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे 118 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो पिछले साल के जून क्वार्टर में 102 करोड़ के आसपास था। मतलब कि मुनाफा बढ़ा है करीब 16% के आसपास, जो एक यहाँ पे सॉलिड ग्रोथ दिखाती है। भले इस बार थोड़ा टैक्स भी ज़्यादा कटा है, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा CDSL ने जनरेट करके दिया है। अब EPS की बात करें तो EPS पिछले साल 4.9 के आसपास था, जो इस बार बढ़ के यहाँ पे 5.6 के आसपास पहुँचता देखने को मिला है। यानी कि EPS में भी हमें ईयर ऑन ईयर 15% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छा नंबर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि CDSL ने ईयर ऑन ईयर यहाँ पे पोस्ट किया है। अब दोस्तों, बात करते हैं एसेट्स अंडर कस्टडी यानी कि AUC की। दोस्तों, कंपनी के बिजनेस साइज की बात करें तो CDSL के पास जितनी भी सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर वगैरह सुरक्षित रखे हुए हैं, उसकी कुल वैल्यू को कहते हैं AUC यानी कि एसेट्स अंडर कस्टडी। 30 जून 2026 तक AUC CDSL का पहुंच गया है 88 लाख करोड़ के आसपास। यानी कि सोचिए कितनी बड़ी रकम CDSL के पास यहाँ पे मैनेज हो रही है। दोस्तों, बात करते हैं CDSL ने जून क्वार्टर में कितने नए डीमैट अकाउंट्स ऐड किए हैं। दोस्तों, CDSL देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी बन गई है, जिसने 18.59 लाख करोड़ डीमैट अकाउंट्स का आंकड़ा पार किया है। ये आंकड़ा 30 जून 2026 तक का है, जो कि पिछले साल जून 2026 में ये आंकड़ा तकरीबन 15.86 करोड़ के आसपास था। यानी कि ईयर ऑन ईयर हमें यहाँ पे 17% की बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। और यूँ कहे तो एक साल में CDSL ने 2.25 करोड़ नए अकाउंट्स साल भर में जोड़े हैं। सिर्फ जून क्वार्टर में ही कंपनी ने 58 लाख नए डीमैट अकाउंट्स ऐड किए हैं। इससे साफ पता चलता है कि आम लोगों की दिलचस्पी शेयर बाजार में लगातार बढ़ रही है, और इसका सीधा फायदा CDSL जैसी कंपनियों को यहाँ पे मिल रहा है।
दोस्तों CDSL के Q1 के रिजल्ट्स का अगर निचोड़ निकाला जाए तो CDSL ने यहाँ पे रेवेन्यू, पैट, OPM सभी मामले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। बस एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि कंपनी के यहाँ पे ईयर ऑन ईयर खर्चे काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हमें देखने को मिला है, जिसके कारण यहाँ पे हमें मार्जिन में थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिला है। लेकिन डीमेट अकाउंट्स के मामले में कंपनी ने पूरे देश में इतिहास रच दिया है। नए 58 लाख अकाउंट्स इस क्वार्टर में कंपनी ने जोड़े हैं, जो कि CDSL के लिए ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों दूसरी बात, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे रखी हुई है। आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि चॉइस ब्रोकिंग में आपका अकाउंट ओपन होगा। दोस्तों चॉइस भारत की 10वीं सबसे बड़ी फुल टाइम सर्विस ब्रोकर कंपनी है, जो स्टॉक मार्केट में चॉइस इंटरनेशनल करके लिस्टेड है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।